तो विरोध हो रहा है, एमएनएस विरोध कर रही है। फिलहाल हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं अभिनेता शेखर सुमन। शेखर जी, स्वागत है आपका IBN 7 में। पहला सवाल ये, आपके विचार क्या हैं इसको लेकर? क्या फिल्म रिलीज होनी चाहिए ऐसे माहौल में या नहीं? कोई भी समस्या जब हमारे सामने आती है, चाहे वो जाति समस्या हो या वो राष्ट्रीय समस्या हो, तो उसके हमेशा दो पहलू होते हैं, दो पक्ष होते हैं। इस समस्या को कई तरीके से देखा जा सकता है, कई दृष्टिकोण हैं इसके। एक जज्बाती तरीके से, एक कानूनी तरीके से, एक नैतिक आधार पे देखा जा सकता है, यानी कि लीगली, इमोशनली एंड एथिकली। अभी जो राष्ट्र का जो नेशनल सेंटिमेंट है, जो नेशनल मूड है, वो ये है कि वी डोंट वांट टू एक्सेप्ट और सी एनीथिंग विच इज पाकिस्तान, जो कि बिल्कुल सही है। इतने दिनों तक हमने सहा, हमने कई प्रयास किए, दोस्ती के हाथ बढ़ाया, बस सेवाएं शुरू की, कल्चरल टाइज, स्पोर्ट्स वगैरह सब कुछ किया, लेकिन वही है कि पाकिस्तान ने अब ये साबित कर दिया कि वो लातों के भूत हैं, वो बातों से नहीं मानेंगे। इसलिए एक स्टैंड लेना बहुत जरूरी था। और जिन सैनिकों ने अपनी जान दी है, जो शहादत हुई है, उसको देखते हुए जो एक नेशनल मूड बना है, उसमें यह कि अब बस, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं, अब हमें एक स्टैंड लेना है। और स्टैंड फिर बहुत दुरुस्त और पुख्ता होना चाहिए कि अब उसमें कोई संशय या कोई बाधा नहीं होनी चाहिए कि ऐसा भी कर लेते हैं, वैसा भी कर लेते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ भी बोल लेते हैं, लेकिन फिल्में चलने देते हैं, स्पोर्ट्स को चलने देते हैं, वैसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं। वो इस वजह से हालात यहां तक पहुंचे। तो एक क्या होना चाहिए? स्टैंड, अब एक क्या मत लग रहा है आपको, आगे एक क्या होना स्वर चाहिए? में, एक राष्ट्रीय स्वर जो होता है, उसको लेना बहुत जरूरी था। वही मैं कह रहा हूं। अब चूंकि जो हालात हैं उसको देखते हुए ये कहना कि फिल्म नहीं रिलीज होनी चाहिए और फला चीज नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन हमने कहा कि एक लीगली अगर आप देखें या एथिकली देखें, तो जब ये फिल्म बन रही थी उस वक्त हालात बहुत सामान्य थे, और उस वक्त सरकार ने ही उन लोगों को, जो पाकिस्तानी कलाकारों को वीजा दिए थे, वो यहां पर आके काम कर रहे थे। उस समय यहां के तमाम टेक्नीशियंस उससे जुड़े। करण जौहर एक बहुत ही सफल, बहुत ही काबिल निर्देशक, निर्माता हैं, जिन्होंने बड़ी अच्छी फिल्में बनाई हैं, और इसमें उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि आगे जाने के बाद हालात ये हो सकते हैं। तो उस लिहाज से मेरे ख्याल से फिल्म को रिलीज कर देना चाहिए। उन्होंने ये भी कह दिया है कि हम आगे से किसी पाकिस्तानी कलाकार के साथ नहीं काम करें। कुछ लोगों का शेखर कहना जी, है उनके ये माफी को देख के विरोध कि जो बहुत आपने देर सुना कर दी होगा, मेहरबा आते आते। जो विरोध आपने सुने होंगे, ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन जी, अक्सर पाकिस्तानी कलाकारों के विरोध होते रहे हैं, चाहे वो सिंगर्स हों, चाहे वो एक्टर्स हों। उसको लेकर मुंबई में हमने देखा कि कुछ राजनीतिक पार्टियां जो अक्सर विरोध करती आई हैं, लेकिन अब क्योंकि वो भी बात सही कह रहे हैं, अब क्योंकि हालात इस तरीके के हो जी, गए हैं जी, कि फिल्म रिलीज हो या नहीं हो, उसको लेकर सवालिया निशान उठ रहे हैं। जी। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? ठीक है, बॉलीवुड ने अपनी तरफ से बहुत सकारात्मक कदम उठाए हैं दोनों देशों को साथ लाने के लिए, लेकिन अगर उनके कलाकार, उनके जी, एक्टर्स हमारे जी, साथ नहीं खड़े हो सकते, उरी हमले की निंदा नहीं कर सकते, तो क्या हमें उनका वेलकम करना चाहिए या नहीं? यहां पर एक और बिल्कुल क्लॉज सही। भी है। जब 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 नहीं, नहीं पाकिस्तान करना में चाहिए, हमला हुआ नहीं था, करना तो चाहिए, नहीं करना हिंदुस्तानी चाहिए, नहीं, मीडिया ने आंसू बहाए थे उनके लिए, आपको याद होगा। बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और हमने कभी नहीं कहा कि पाकिस्तानी कलाकार खराब हैं, वो टेररिस्ट हैं, आतंकवादी। हमने ये नहीं कहा। हमने सिर्फ ये कहा कि तुम्हें जहां से शोहरत मिली है, जहां से तुम पैसे कमाते हो, जिस सरजमी पे तुम काम करते हो, जहां का नमक खाया, वहां खड़े होकर सिर्फ ये कह दो कि जो ये हुआ वो गलत हुआ। अब इतना भी अगर आप नहीं कर सकते, तो आपको यहां आने का और काम करने का हक नहीं है। यह बात तो साफ है कि आगे से इन लोगों को कोई काम नहीं देना चाहिए। अच्छा, ये गलत होते हुए, ये जानते हुए भी कि उनका देश गलत है, अपने देश जाके कहते हैं माय नेशन कम्स फर्स्ट, तो हम लोग क्यों पीछे रहे? हमारे लिए भी माय नेशन कम्स फर्स्ट, आवर नेशन कम्स फर्स्ट, डेफिनेटली। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये एक गुस्से की प्रतिक्रिया है, एक नाराजगी की प्रतिक्रिया, और सही है, प्रतिक्रिया अपनी जगह सही। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, या दो सूरत हाल हो सकते हैं मेरे ख्याल से। इस माहौल को देखते हुए करण जौहर को तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक माहौल ठीक ना हो जाए, और तब शायद फिल्म रिलीज करें। और या ही शुड गो हेड एंड जस्ट रिलीज द फिल्म, और फिर देखेंगे क्या होता है अगर वो उनको लगता है कि उनको लीगल क्लियरेंस मिल गया। मेरे ख्याल से फवाद खान ने एक बहुत छोटा सा रोल किया है, और एक बड़ी फिल्म में बड़ा
हमारे लिए वो एक छोटे कलाकार हैं, कोई इतने बड़े कलाकार नहीं है, शेखर तो जी, उनको इतना इंपॉर्टेंस ना दिया जाए, फिल्म को रिलीज कर दिया जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारी भारतीय जिंदगी नहीं। एक सेकेंड, अभी फिल्म रिलीज होती है और अगर नुकसान पहुंचता है तो हमारी राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचता है, हमारे थिएटर्स टूटते हैं। अगर ऑडियंस जाती है उन पर, अगर कोई कुछ गलत कदम उठाते हैं और उनको चोट पहुंचती है, हमारे लोग आहत होते हैं। तो ऐसे में शेखर जी, मैं इसी से जुड़ा एक सवाल आपसे करना चाहूंगी। उसका भुगते ऐसे में एमएनएस ने जो स्टैंड लिया है, क्या आप एमएनएस का समर्थन करते हैं या नहीं? देखिए, एमएनएस ने जो स्टैंड लिया है वो एक राइट विंग पार्टी है, वो फार राइट, वो बिल्कुल दिल से सोचती है और वो काम करती है। उस लिहाज से मैंने कहा कि देखिए वो बिल्कुल सही है, क्योंकि वो एक इमोशनल फार राइट विंगर्स हैं, उन लोग वो जो करेंगे बिल्कुल सही करेंगे। लेकिन मैं ये भी मान के चलता हूं कि कोई भी काम गैर कानूनी नहीं करना चाहिए, कानून की सीमा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। कानून, आपको प्रोटेस्ट करने का पूरा हक है और उस प्रोटेस्ट में हम सब शामिल हैं, लेकिन सही तरीके से, क्योंकि आपकी एक नाराजगी की वजह से या नी जर्क रिएक्शन की वजह से हिंदुस्तानियों को या हमारी नेशनल प्रॉपर्टीज को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि आगे अगर किसी ने भी ये कहा कि हम पाकिस्तानी कलाकारों के साथ काम करेंगे, तो मैं खुद कह रहा हूं और मुझे पूरी ये श्योरिटी है कि हमारी इंडस्ट्री के सारे लोग खुद जाके पत्थर मारेंगे लोगों को, लेकिन ऐसा नहीं होगा। करण जौहर ने माफी मांगी, बहुत अच्छा किया। जैसे मैं पहले कह रहा था कि बहुत लोगों का कहना है बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, या सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। मेरा यह कहना है देर आए दुरुस्त आए, माफी होती है, उन्होंने मांग ली है, उसको कंसिडर करके फिल्म को रिलीज होने दिया जाए और आगे के लिए यह सख्ती का बर्ताव जो है पाकिस्तानी कलाकारों, दो चीजें जो आपने कही हैं, पहला ये कि क्या करण जौहर को इंतजार करना चाहिए और माहौल ठीक और उसके बाद फिल्म रिलीज करनी चाहिए, और दूसरा ये कि क्योंकि माफी मांग ली है और बॉलीवुड में किस तरह की राय आगे बनेगी पाकिस्तानी कलाकारों को लेकर, इसी पर शेखर जी आपसे बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। तो करण जौहर की फिल्म मैं दिल है मुश्किल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इस वक्त हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं अभिनेता शेखर सुमन, जिनसे बात कर रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले दो अहम बातें जो आपने कही थी। सबसे पहली बात तो ये कि क्या करण जौहर को थोड़ा इंतजार करना चाहिए कि माहौल ठीक हो और उसके बाद फिल्म को रिलीज किया जाए, और दूसरा ये कि किस तरीके की राय अब बॉलीवुड में बन रही है पाकिस्तानी कलाकारों को लेकर, आगे क्या होना चाहिए शेखर जी? मैं तो ये कह रहा हूं कि देखिए, धागा जब बहुत उलझ जाए तो उसे तोड़ के काट के फेंक देते हैं। अब ये सुलझने वाला मसला नहीं है, जब तक ये कश्मीर का मुद्दा चलता रहेगा तब तक हिंदुस्तान पाकिस्तान लड़ते रहेंगे, ये अनंत, ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। इसलिए ये झूठ मूठ की ये राजनीति या ये एक झूठा मुखौटा पहन के दोस्त दोस्त कहने का कोई मतलब नहीं है। दोस्ती जो है, फ्रेंडशिप, इट्स अ टू वे ट्रैफिक, दोस्ताना दोनों तरफ से होता है। हम हाथ बढ़ाते जाएं और आप हमें गोलियां मारते जाएं, ये नहीं हो सकता। और क्या जरूरत है जब हालात ऐसे पहुंच गए पाकिस्तानी कलाकारों को बुलाने की, मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि हाँ कलाकारों की कमी है या उन पे सुरखाब के पंख लगे, मुझे तो समझ में नहीं आया। हमेशा ये गलती हम करते हैं, भाई आप अपने देश में रहें, हम अपने देश में रहेंगे। और उनका देखिए यहाँ का खाते हैं, मैं पहले कहा यहाँ से शोहरत पाते हैं, उनसे सिर्फ एक गुजारिश की गई थी कि आप अपने देश का भी नाम ना ले, सिर्फ जो उरी में जो अटैक्स हुए हैं उसकी निंदा कर दें, वो भी करने को तैयार नहीं है। सुना कि फवाद खान अपने देश में, मुल्क में जाके कह रहे हैं कि अगर हमें काम मिले ना मिले हमें कोई परवाह नहीं, मेरा मुल्क पहले आता है। तो भाई ठीक है, आपका मुल्क आपको मुबारक हो, बहुत सही कह रहे हैं, हमारा मुल्क भी पहले आता है और पाकिस्तानियों के साथ हम। जी शेखर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त की कमी, माफी चाहूंगी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ पर अपनी राय रखी। मुल्क पहले है और कलाकार बाद में, ये बात शेखर सुमन कह रहे थे। और ये भी कहा कि दो चीजें हो सकती हैं, या तो खुद करण जौहर इंतजार कर ले, थोड़ा माहौल ठीक हो उसके बाद फिल्म रिलीज करें, या फिर इस बार फिल्म को रिलीज करने दिया जाए और उसके बाद बॉलीवुड एक स्टैंड लेगा पाकिस्तान के कलाकारों के खिलाफ। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं।